भगवान ने इतनी विवाह किए लेकिन कभी भी मन में कोई ग्लानि नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं समझा। भगवान बड़े उदार भाव से समस्त रानियों का पोषण करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी के कक्ष में, रुक्मिणी के पास पलंग पर आनंद पूर्वक विश्राम कर रहे हैं। उसी समय रुक्मिणी आ गई। रुक्मिणी पंखा झल रही हैं। श्याम सुंदर ने रुक्मिणी से थोड़ा परिहास किया। रुक्मिणी, अरे तेरा भाई शिशुपाल के साथ विवाह कर रहा था, तू जाती सुंदर राज रानी के रूप में रहती, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे साथ विवाह करके तुमको कौन सा सुख मिला? मैं राजा भी नहीं हूं, द्वारिका है लेकिन द्वारिका के राजा तो महाराज उग्रसेन है। तुम सुंदर राज रानी बनकर के रहते। इस प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर परिहास करने लगे। रुक्मिणी को बहुत दुख हुआ और रुक्मिणी विलाप करके रुदन करने लगी। श्याम सुंदर ने समझाया, क्या हुआ रुक्मिणी? रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कभी भी आप इस प्रकार की वार्ता न करें, क्योंकि मैंने स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष को दर्शन नहीं किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मिणी, गृहस्थ जीवन की यह शोभा है कि जीवन भर गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी मन में कभी खिन्नता प्रकट न हो, कि हास परिहास के द्वारा शारीरिक श्रम और विभिन्न प्रकार के मानसिक जो चिंताएं होती हैं उसका ह्रास होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में हास परिहास अति आवश्यक होता है। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैं ऐसा हास परिहास भी करना नहीं चाहती। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में हास परिहास ही किया और कहा, अयम ही परमो लाभो गृहेश गृह मेदिनाम अन्नर्मणीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। ये गृहस्थ जीवन का परम लाभ है कि दिन भर के थके हुए व्यक्ति जब शाम को वापस अपने गृहस्थ जीवन में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कहीं बच्चों के साथ बैठ करके, कहीं पत्नी के साथ बैठ करके हास परिहास के द्वारा दिन भर की थकान को समाप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं उस द्वारिका में करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एक राजा था पौंड्रक। यह मिर्जापुर का राजा था, जिसका मित्र था काशी नरेश। काशी नरेश बहुत चालाक राजा था। उसने पौंड्रक से कहा कि भैया पौंड्रक, तेरे अंदर तो वासुदेव के जैसे गुण हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण में होने चाहिए गुण, वह उससे भी अच्छे गुण तुम्हारे अंदर है। तुम तो वासुदेव तुम ही हो। वह जो द्वारिका का वासुदेव कृष्ण है ना, वह तो नकली है। इसने कहा मेरे 4 हाथ तो है नहीं। तो काशी नरेश ने कहा 2 हाथ बनवा लो कहीं से। मूर्ख लोगों को तो हर कोई ऐसा। कहा ठीक है। महाराज उसने 2 हाथ लकड़ी के लगवाए। बोले हमारे पास गरुड़ नहीं है। बोले गरुड़ बनवा लो। महाराज उसने लकड़ी का गरुड़ बनवाया। उसमें जैसे कैसे जो कुछ भी किया हो, तो वो उसमें बैठा करता था। अब वो गरुड़ चलता था। काशी नरेश ने कहा कि तुम कम से कम उस द्वारिकाधीश कृष्ण को बता तो दो कि तुम वासुदेव कृष्ण हो, वास्तव में वासुदेव आप। उसने कहा ठीक है। एक गुप्तचर को बुलाया और उसको कहा कि ये पत्र लेकर के जाओ द्वारिकापुरी, और कृष्ण से कहना कि अगर तुम वास्तव में वासुदेव कृष्ण हो तो हमारे साथ युद्ध करो, नहीं तो वासुदेव कहलाना छोड़ दो।
श्याम सुंदर कृष्ण को बड़ी हंसी आई कि देखो कैसे कैसे मूड पड़े। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा ठीक है हम युद्ध करेंगे भाई। और वो कोई बलवान थोड़ी ही था, वो तो काशी नरेश के कहने पर है अपने को वासुदेव मान के बैठा था। काशी नरेश ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो, युद्ध करो। तो युद्ध करने गया, काशी नरेश वापस अपने नगरी में चला आया और उसको भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से राजसू यज्ञ कराया और उस राजसू यज्ञ में अनेक राजाओं को जो अधर्म परायण थे, जिनकी वृत्ति केवल आधार्मिक थी, उनका वध करवाया। कहीं अर्जुन के द्वारा, कहीं भीम के द्वारा, अब कहीं आवश्यकता पड़ी तो स्वयं उसका वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। जरासंध का भी भीम के द्वारा वध कराया भगवान ने। और जरासंध के कारागार में 21,000 राजा बंदी थे, उन सबको मुक्त किया। राजसू यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। पांडवों ने एक स्वर में सबने कहा कि सबसे अग्र पूजा के अधिकारी तो हमारे श्याम सुंदर कृष्ण ही हैं। वहीं पर शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था और उसने गाली देना शुरू कर दिया श्याम सुंदर को। ये ग्वारिया, ये छलिया, तमाम प्रकार से गाली दे करके कृष्ण को अपमानित करने लगा। श्याम सुंदर सब सुनते रहे। भीम ने कहा कन्हैया एक बात मुझे बता, इतनी गाली दे रहा है, तुम सह रहे हो, सुन रहे हो? कन्हैया बोले देखो किसी भी चीज का समय होता है, समय आने पर इसको हम अवश्य दंड देंगे। और श्याम सुंदर ने कुछ नहीं कहा, वह शिशुपाल गाली देता रहा। और एक समय ऐसा आया कि जब शिशुपाल ने 99 गालियां श्याम सुंदर को दे दी। जब 99 गाली दे दी तो श्याम सुंदर ने उस शिशुपाल से कहा, ए शिशुपाल, अब अगर आपने एक गाली भी आगे दी तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो। लेकिन वो शिशुपाल तो जिसको अभ्यास हो गया है गाली देने का, तो वो मानने वाला थोड़ी है। उसने पुनः गाली दी और श्याम सुंदर ने ललकार करके अपने सुदर्शन को छोड़ दिया। सुदर्शन गया और शिशुपाल के मस्तक को काट दिया। उसके अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली, आकर के भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। दंतवक्त्र और विदुरथ ने भी विरोध किया तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने उनका भी उद्धार किया। राजसू यज्ञ हुआ और उस राजसू यज्ञ में भगवान ने पांडवों के द्वारा इतना अच्छा सत्कर्म करवाया कि पांडवों की आत्मा तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया और सबने एक स्वर में श्री श्याम सुंदर को अपना समस्त पुण्य अर्पित किया कि हे श्याम सुंदर, इस यज्ञ के द्वारा जो भी पुण्य हमने प्राप्त किया है वह हम आपको अर्पण करते हैं। मन की पवित्रता आवश्यक है, वस्तु अर्पण करने से कुछ नहीं होता है। हम खूब भगवान को वस्तु अर्पण करें, लेकिन मन में अगर प्रेम नहीं है तो वह वस्तु किसी काम की नहीं है। मन की पवित्रता आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि मन के आंगन को साफ करो, मन का आंगन पवित्र होना चाहिए। मन के आंगन में तो जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, कहीं काम का ढेर लगा है, कहीं क्रोध का ढेर लगा है, कहीं लोभ का ढेर लगा है, अनेक प्रकार के विकारों के कचड़े भरे पड़े हैं, तो परमात्मा कैसे आ सकता? तुमने आंगन नहीं बुहारा,
कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हर कोनी कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोनी कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते, साग धुल घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते, साग धुल घर खाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी की घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सभी के घर आते। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। उसने आने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा।
भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो भगवान पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर माया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। आंगन आंगन जय हो। आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा बड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। हमारा शरीर सुंदर है कि नहीं है इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। शरीर सुंदर हो तो संसार के विषय और हावी हो जाते हैं, और शरीर बंदर हो गए तो कोई देखता ही नहीं, बैठने भी नहीं देते। बंदर को कोई बैठने देगा क्या? भगा देंगे उसे। बाहर से बंदर बन के रहिए कि संसार के लोग हमसे दूर रहे, और अंदर से सुंदर बन जाइए कि ठाकुर जी हमारे पास में रहे। अंदर की सुंदरता आवश्यक है। अरे हम आप भी कहीं कुछ खरीदारी करने जाते हैं ना, तो भाव पूछते हैं। छोटी सी वस्तु का भाव पूछते हैं। किसी दुकान में जाते हैं सब्जी लेने, तो कहते भैया भिंडी किस रेट में दिया, किस भाव में दिया, भिंडी का भाव क्या है? तो कहता 20 रुपए किलो। तुम्हारा भाव ठीक नहीं है। 20 रुपए की भिंडी 1 किलो में भाव ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले वो 18 रुपए किलो दे रहा है। माने 2 रुपए में आपने अपने भाव को बदल दिया। माने तुच्छ संसार की साधारण सी वस्तु में आप भाव देखते हैं, और परमात्मा बिना भाव का मिल जाएगा। जो सृष्टि का प्रथम ऐसा पुरुष है जिसने सारे जगत को बनाया, सारी सृष्टि की रचना की,
तो सृष्टि को जिसने बनाया है, सृष्टि जब इतनी सुंदर है, वह कितना सुंदर होगा। परमात्मा इतना सुंदर, उसकी बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर है, वह कितना सुंदर होगा कि नहीं होगा। तो जब वो परमात्मा ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हम संसार की इस वस्तु के पीछे क्यों जीवन बर्बाद करें। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। विचार करिए वो कितना सुंदर होगा। हम कहते नहीं कि आनंद के सागर हैं, नंद के आनंद भयो कहते हैं ना। आनंद का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हमारे श्याम सुंदर कृष्ण है। और वह श्याम सुंदर प्राप्त हो जाए तो संसार की वस्तु पे आप क्यों फिदा होंगे, क्यों अपना समय नष्ट करेंगे। इन कथाओं का उद्देश्य ही यही है कि हमारा मन यह विश्वास कर ले कि संसार की जो सुंदर लगने वाली वस्तु है ना, यह तो कुछ दिन बाद फीकी पड़ जाएगी। आप सुंदर हैं, नवयुवक हैं, सुंदरता है, लेकिन वही जब बूढ़े हो जाएंगे तब सुंदर लगेंगे क्या। तो देखो झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखें बेचारी दिखेंगी नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा। कोई कहेगा अम्मा, वो सोचेंगे नन्ना कह रहा है, सुनाई नहीं देगा उसको। स्थिति ऐसी हो जाती है भैया। इस शरीर के पीछे हम, इस संसार की व्यवस्था के पीछे समय नष्ट ना करें। अब हमारे ठाकुर जी कभी बूढ़े नहीं होते। इतनी रानियां, इतना परिवार, इतना कुटुंब, लेकिन कन्हैया बिल्कुल वैसे ही 18 साल के लग रहे थे। उनके नाती पोता बूढ़े हो गए थे और कन्हैया बिल्कुल 18 वर्ष के जैसे। ऐसे ठाकुर हैं जो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, जिनकी सुंदरता कभी कम पड़ती ही नहीं है। जब देखोगे तो नवीन सुंदरता आपको दिखाई देगी। भगवान ने इस प्रकार से पांडवों के यज्ञ को संपादित किया, साल्व का वध किया भगवान ने। विभिन्न प्रकार के असुरों का संहार किया श्याम सुंदर। और वो संहार क्यों किया? क्योंकि वह आसुरी प्रवृत्ति वाले जितने भी असुर थे, राजा लोग, वह सब भक्त स्वभाव वाले भगवान के जो प्यारे भक्त थे, उनको कष्ट देते थे। भगवान कहते हैं मुझे कोई कष्ट देवे तो मैं सह लेता हूं, लेकिन मेरे भक्त को कष्ट देवे तो मैं सह नहीं पाता। मेरा अपराधी तो मैं क्षमा कर देता हूं अपने अपराधी को, लेकिन भक्ति के अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। भक्त के अपराधी को भगवान इतना दंड देते हैं कि उसको समाप्त ही कर देते हैं। एक बार की बात है कि भरत जी चित्रकूट जा रहे थे राम जी को मनाने के लिए। राम जी वन चले गए। तो भरत जी मनाने के लिए राम जी को चित्रकूट जा रहे हैं। तो भरत जी इतने प्रेम में विभोर हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि जाना किधर है। ऐसे विभल दशा भरत जी की। भरत जी की ऐसी विभल दशा जब इंद्र ने देखी, इंद्र को लगा कि अगर भरत जी ऐसी दशा को प्राप्त होकर के जा रहे हैं चित्रकूट, राम जी मिल गए, और एक बार राम जी से कह दिया भरत जी ने कि भैया अब तो आप वापस अयोध्या लौट चलिए, तो राम जी फिर भरत जी को ना नहीं कह पाएंगे, लौट ही आएंगे और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्या करें?
तो इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से निवेदन किया कि गुरुदेव आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे भरत और राम का मिलन न हो सके। ये भटकते रहे ऐसे, भटकते भटकते वापस अयोध्या लौटे आएंगे। बृहस्पति जी ने कहा कि देखो इंद्र, सबके दो दो नेत्र हैं, तुम्हारे 1000 नेत्र हैं, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता कि भरत की दशा कैसी है, भरत किस भाव में डूबे हुए हैं। और फिर बृहस्पति जी ने इंद्र को डांटते हुए कहा कि सुनो सुरेश, कि सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, अन्य जय अपराध रिसाई न गाओ। हे इंद्र, प्रभु के स्वभाव से तुम परिचित नहीं हो लगते। भगवान का स्वभाव है कि निज अपराध, जो भगवान का अपराध कोई कर दे तो भगवान को क्रोध नहीं आता है। कि जो अपराध भगति कर करई, राम रोष पावक सोई, राम रोष पावक सोई। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानई दुर्वासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। भरत सरिस को, भरत सरिस को राम सनेई, जग जप राम राम जपोगे। जग जग राम राम जपोगे, जग जग राम राम होई। भरत जैसा भक्त भगवान का, उसका अपराध कर रहे हो। भक्त के अपराध को भगवान सह नहीं पाते हैं। तुम भगवान राम जी का अपराध कर दो तो राम जी क्षमा कर देते, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध कर दिया तो राम जी उसे क्षमा नहीं करते हैं। इतना क्रोध आता है प्रभु राम जी कि वह अपराधी राम जी के क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए आप भरत जैसे भक्त का अपराध ना करो, सेवा करो। सेवा करोगे तो राम जी प्रसन्न होंगे और फिर आपके ऊपर कृपा करके आपकी रक्षा करेंगे। भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया कि आपने अम्बरीश का नाम सुना है। अम्बरीश राजा थे, भगवान के ऐसे भक्त थे कि भगवान ने सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में लगा दिया। हम आप भी अगर भगवान की ऐसी आराधना में लग जाएं कि निरंतर रात दिन केवल हमारे नारायण ही दिखें, परमात्मा ही हमें दिखें, तो ठाकुर जी सोचेंगे कि भैया इसकी रक्षा, इसकी सेवा, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा। तो भगवान तुरंत सुदर्शन को भेजते हैं, जाओ मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और सुदर्शन जिसके पास आ जाए, जिसकी सेवा में, तो बताओ फिर उसके ऊपर कोई संकट आ सकता है क्या? काल भी उस प्राणी की तरफ देख नहीं सकता है। हे इंद्र, अगर तुझे विश्वास ना हो तो जाकर के दुर्वासा ऋषि से पूछ लो क्या दशा हुई थी। समस्त लोकों में घूम करके थक गए थे, अंत में अम्बरीश जी ने ही उनको बचाया। भगवान को भक्त बहुत प्यारा है। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं भगवान के परम प्यारे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले, जिनका नाम था सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं।
गरीबी इतनी है कि महाराज कहना क्या है। सुदामा जी जैसा गरीब कोई नहीं है। अगर बाह्य स्वरूप से देखा जाए तो सुदामा जैसा गरीब कोई नहीं है, और अमीरी में देखा जाए अंदर से, अंतरंग भाव से अगर देखा जाए तो सुदामा जैसा अमीर कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है? संसार की संपत्ति। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। तुलसीदास जी कहते हैं सारा संसार बिल्कुल निर्धन है। धन किसके पास है? जिसके पास नाम धन है, रात दिन नाम में लगा रहता है। रात दिन नाम इतना प्रिय लगने लगा है कि वह सोते जगते उठते बैठते क्रिया करते जो भी कर्म करता है नाम जपता है। हनुमान जी महाराज जी रात दिन नाम जपते, और नाम जपने के लिए कोई स्थान जरूरी नहीं है। देखो, एक मरने के लिए स्थान जरूरी नहीं कि यही मरना है, एक भजन करने के लिए जरूरी नहीं कि नहीं है भजन। आपने सब जगह देखा होगा कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना मना है, यहाँ पर जूता उतारना मना है, सब देखा होगा ना। पेशाब करना मना है, लिखा होता है। लेकिन ये नहीं देखा हुआ, कहीं देखा होगा कि यहाँ मरना मना है? कहीं आज तक देखा? कहीं भी मर सकते हैं आप। मृत्यु पूर्णता स्वतंत्र है। ऐसे जैसे मृत्यु स्वतंत्र है, उससे ज्यादा स्वतंत्र ठाकुर जी का नाम भजन है। कहीं भी नहीं लिखा होगा कि यहाँ भजन करना मना है। लिखा है कहीं? कहीं नहीं लिखा। देखा है ना? तो ये देखा होगा कि यहाँ मरना मना है, ना ये लिखा देखा होगा कि यहाँ भजन करना मना है। दोनों के लिए महाराज स्वतंत्र है, आप कहीं भी भजन कर सकते। एक सेठ जी थे बेचारे, भगवान के बड़े भक्त थे, भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि महाराज सांस प्रति सांस में भजन चल, सीताराम 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 करते रहते, रात दिन सीताराम। तो बेचारे शौच में जाते थे तो वहां भी सीताराम सीताराम करते, अपना बैठ जाए आराम से, बस सीताराम सीताराम करते रहे। जहां कोई सीताराम सीताराम करता है तो हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। हनुमान जी राम जी के नाम के सुनने के बड़े रसिक श्रोता है। महाराज वो एक दिन सेठ जी अपना बैठे आराम से शौच क्रिया कर रहे थे और सीताराम 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 कर रहे थे। उस समय ये आपके जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बने हुए थे, खेतों में जाते होंगे, तो अपना सेठ जी बैठे हुए थे और आंख बंद किए सीताराम सीताराम कर रहे थे। तो हनुमान जी महाराज जी प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो देखा कि अरे ये सोच में बैठा सीताराम कर रहा है। तो हनुमान जी ने एक लात मारी पीठ में उसके। ये मूर्ख, बताओ ये स्थान है सीताराम कहने का? हनुमान जी ने एक लात मार दी उसकी पीठ में, बेचारा वो गिर पड़ा। इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो सोचा कोई हवा चली होगी, उठ के फिर बैठ गया, फिर सीताराम सीताराम करने लगा। उसका तो स्वभाव बन गया था ना। हनुमान जी चले गए। अब हनुमान जी चले गए तो जब रात्रि में श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी पहुंचे तो श्री राम जी की सेवा कर रहे थे, चरण सेवा कर रहे थे। चरण सेवा करते करते ठाकुर जी के थोड़ा पीठ में जब हाथ गया हनुमान जी का, तो बड़ी जोर से राम जी कराहे उठे, बड़ी जोर से चीखे। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं हनुमान, थोड़ा चोट लग गई थी पीठ में। अरे आपके पीठ में चोट कैसी लग गई? हनुमान जी ने देखा तो किसी बंदर के पैर का निशान उछला हुआ था।
जैसे खूब तेजी से किसी बंदर ने जोर से लात मारी हो। अब वो बंदर के पैर का निशान, तो हनुमान जी तो बंदर ही तुरंत पहचान गए, कोई बलवान बंदर ने लात मारी है प्रभु। राम जी से पूछने लगे, प्रभु आप बताइए कौन सा बंदर है जिसने आपकी पीठ में लात मारी है। राम जी बोले, चलो रहने दो हनुमान, ये गलतियां हो जाती हैं, क्षमा भी करना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, आप तो बताइए, उस बंदर को बताइए, किस बंदर ने आपके पीठ में लात मारी। मैं प्रभु छोड़ूंगा नहीं, उसको मृत्यु दंड दूंगा। राम जी बोले, हनुमान रहने दो भैया, वो हो जाता है सबसे। हनुमान जी हट कर गए, बोले प्रभु आप बता दीजिए वो बंदर है कौन। राम जी ने कहा, भैया हनुमान एक बात बताओ, जब लंका में युद्ध चल रहा था तो आपका और रावण में युद्ध हुआ था। रावण कितना बलवान था? प्रभु बहुत बलवान था, हमने एक लात मारी लेकिन उसको कुछ असर नहीं पड़ा, थोड़ा देर के लिए गिरा। तो हनुमान तुम्हारी लात में इतनी ताकत कि वो रावण को गिरा दिया, इतने बलवान रावण को? बोले हाँ प्रभु, वो तो मैंने थोड़े से आराम से मारी थी, अगर मैं पूरी ताकत लगा के मारता तो वो मर ही जाता। तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुमने उस सेठ को पूरी ताकत से लात मारी थी। अब हनुमान जी के अंदर के चक्षु खुले, बोले प्रभु किस सेठ को? बोले वो बेचारा जो शौच क्रिया कर रहा था, तुमने पूरी ताकत से लात मारी थी। बोले हाँ प्रभु। बोले बता, रावण जैसा महान बलवान व्यक्ति तुम्हारी लात की ताकत को सह नहीं पाया, और वो बेचारा गरीब दुबला पतला सेठ तुम्हारी लात की ताकत को सह लेता क्या? हनुमान उसके ऊपर जब तुमने लात का प्रहार किया तो मैंने अपनी पीठ लगा दी थी, वह तुम्हारी लात हमारे पीठ में लगी। इतनी बात सुनते ही हनुमान जी पानी पानी हो गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बार बार हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे क्या पता था प्रभु। श्री राम जी ने कहा, हनुमान भक्त है, कहीं पर भी मेरा भजन कर रहा है तो उसको कभी भी उसकी मस्ती है, जहां भी भजन करे स्वतंत्र है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आपका भक्त चाहे जहां जिस स्थिति में होगा मैं उसकी सेवा ही करूंगा, उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा। परमात्मा के भजन के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है, कहीं भी भजन कर सकते हैं। कोई भी कर्म करते हुए आप अगर कोई पाप भी कर रहे हैं और परमात्मा के नाम का जप करते हुए पाप कर रहे हैं तो वह पाप भी पवित्र हो जाएगा और आपकी प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। आपकी जो अज्ञानता है ना वो नष्ट हो जाएगी। आपके अंदर जो मूढ़ बुद्धि है, जो आपके अंदर कुबुद्धि उत्पन्न हुई है, नाम जप से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे और आप उस न करने योग्य क्रिया से बच जाए, उस पाप कर्म से बच जाए। इसलिए हर समय नाम जपो। अच्छा कर्म करते समय तो जपो ही जपो, लेकिन अगर बुरा कर्म भी करने का मन करे